थैंक यू। थैंक तो यू वेरी मच। आदरणीय ब्रह्मचारी ऋतायुज जी और मेरे प्यारे मित्र आदरणीय सुचंद्र जिन्होंने मेरा परिचय दिया है और सभी आदरणीय ब्रह्मचारी और भाइयों धम्म भाइयों और बहनों प्यार भरा जय भीम और नमो बुद्धाय। ये तो जब से ऋतायुज जी ने मुझे बताया है कि भाई आपको परीक्षा को बैठना है तो मैंने बोला हाँ भाई बैठना है। तब से मैं बहुत चिंतित हूँ भाई परीक्षा में क्या-क्या बताना है, कौन से सवाल आएँगे कैसा करेंगे इसके बारे में बार-बार मैं सोच रहा था। हाँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, बहुत लोगों ने बताया है, बहुत लोगों का मतलब क्या बोलते हैं मैं पुनर्आवलोकन करता हूँ कि इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है और मैं ऋतायुज जी का और क्या बोलते हैं वो मित्र लोक केंद्र का बहुत नागपुर पुण्यवान बुद्धिस्ट सेंटर। नागपुर बुद्धिस्ट सेंटर हाँ सॉरी नागपुर बुद्धिस्ट सेंटर का पुण्यवान करता हूँ कि उन्होंने इस सीरीज को मतलब लोगों के सामने लाया। लोग बोलते हैं ये बहुत कठिन है और लगता भी ऐसा है जैसा कि बुद्ध भी बोलते ना आनंद भी बोलता है कि भाई मुझे प्रत्यक्ष समुत्पाद समझ में आया है लेकिन बुद्ध बोलते हैं आनंद ऐसा मत कहो वो बहुत जटिल है बहुत कठिन है हाँ और वो समझना जरा अलग है। तो मुझे लगता है हाँ बुद्ध भी ऐसे क्यों बोलते हैं हाँ बोलते हैं बराबर है। बहुत लोगों ने बताया कि भाई ऐसा लगता है कि ये सुन के ऐसा लगता है कि ये अपने बस की बात नहीं है। तो वो तो भी कभी कभी बोलते हैं ना कि ये बहुत कठिन है तो मैं उनको बताता कि भाई अशक्य नहीं है। बोले तो ऐसा क्यों बोलता है। मैंने बोला जब आप कठिन बोलते ना तो हम उसको अशक्य सुनते हैं तो इसीलिए मैं बोलता कि नॉट इम्पॉसिबल ऐसा बताया करो। मुझे लगता है हाँ ये सही बात है। बहुत बार कठिन है बोलने से हमें लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है हाँ कठिन शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सूक्ष्म है। क्या है सूक्ष्म है और इसी कारण दो पद्धति से उसको देखा जा सकता है। जैसा कि बोलते कि भाई एक प्रत्यक्ष पद्धत है जो हम ध्यान को लेके अपने मन पर प्रयास करते हैं डायरेक्ट मन को देखते हैं और दूसरा ये है कि ये अप्रत्यक्ष मतलब उसका आचरण करते हैं नहीं क्या। तो इसका ये अर्थ है कि भाई दो पद्धति से उसको देखा जा सकता है। या तो मैं ये समझता हूँ कि भाई ध्यान का उद्देश्य और अपने आचरण का उद्देश्य अगर एक है तो ये जो धम्म मार्ग है इतना कठिन नहीं है सरल है और बहुत ही क्या बोलते हैं कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि जो ज़्यादा पंडित नहीं होने वाले लोग भी जैसे कि पटाचारा का उदाहरण अगर मैं आपको दूँ, वो तो पगली थी बेचारी, है ना? वो भी अरहंत हो गई, है ना? ये आप जानते ही इतिहास है। और पटीशन को तो एक ही गाथा आती थी, फिर भी वो मतलब अरहंत हो गए। बाबा साहब ने उनकी किताब में लिखा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो थोड़ी-सी हमारी भाषा है ना थोड़ी-सी कठिन होती जाती है, इसलिए बहुत सारे लोग हमारे तरफ आना पसंद नहीं करते। उनको ज़रा डर लगता है कि भाई ये जो बौद्ध धर्म है ना, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मेरा अनुभव ऐसा नहीं है, हाँ? मेरा अनुभव जो है ऐसा नहीं है कि भाई इतना कठिन नहीं है, जितना हम समझते हैं। लेकिन ये 1-2 बातें तो ज़रूर है कि ये समझने के लिए मुझे लगता है कुछ बातों को या कुछ सवाल मेरे मन में उभर आते हैं, उसका उत्तर देना मुझे लगता है बहुत महत्व का है, बुद्ध धम्म का आचरण करने के पहले। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादातर जैसा कि बहुत लोगों ने बताया कि बुद्ध के बहुत सारे क्या बोलते हैं सद्गुण हैं, मैं ज़्यादा मेरे प्रवचन में उसका ज़िक्र नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, एक जो बात है, जैसा कि बुद्ध को बताया गया
विद्या आचरण संपन्न, इसको मैं बार-बार दोहराने का प्रयास करूँगा। इसलिए ये मुझे लगता है कि ये बहुत महत्व का है। और जैसा कि बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं कि भई बौद्ध धर्म जो है आचरण से संबंधित है। उसका जो मार्ग है वो प्रत्यक्ष जी जीवन मार्ग है। उसका अगर आप प्रयास करेंगे, उसका पर अगर देखने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है ये बहुत सरल है। तो मेरे मन में कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं कि जैसा कि बताया नागकेतु जी ने कि भई अपने अंदर जो उच्चतम है, उसका अगर बाहर के उच्चतम से संपर्क आ जाता है, तो क्या बोलते हैं श्रद्धा जो है, वो उसका भावनिक प्रतिसाद उसको देती है, वो श्रद्धा है बोलते हैं। हाँ, सही बात है। ये मतलब भंते जी ने बताया और ये तो सही है कि भई आपके अंदर में जो है उच्चतम, उसका प्रतिसाद अपने आदर्श के प्रति, आदर्श व्यक्ति के प्रति देना ही श्रद्धा है। तो मेरे मन में क्या है, मैं बताना मतलब अच्छा लगता है मुझे कि भई मैं बाबा साहब के कॉलेज में मिलिंद महाविद्यालय में पढ़ा और वहाँ पढ़ने के कारण क्या बोलते मिलिंद महाविद्यालय बोलते नागशनवाना इसका नाम है। और बाबा साहब को अगर कोई कहे डॉक्टर अंबेडकर तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी मालूम नहीं आपको कैसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा साहब मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अगर कोई पूछे, मैं बहुत बार मैं उदाहरण देता हूँ, कॉलेज में भी मैं गया था, जो अपना इंटरनेशनल कॉलेज है, उन्होंने पूछा था कि बाबा साहब के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है? तो मैं बोल नहीं पाया, बहुत भावनिक हो गया। लगा कि हाँ, मेरे जीवन में बाबा साहब एक मामूली व्यक्ति नहीं है, बहुत महत्व का स्थान रखते हैं। मेरे आँख में पूरी तरह से इमोशनल हो गया था, बोल नहीं पाया था। कमलशील बोलते हैं, "अरे! तूने बोला नहीं ना, हमने जो तुम्हारी जो भावनिक परिस्थिति उससे हमें पता चल गया है कि बाबा साहब का तुम्हारे जीवन में क्या स्थान है।" अगर मैं कोई कोई पूछे कि भाई बाबा साहब आपके जीवन में क्या लगता है? तो मैं समझता है कि अगर कोई धम्म स्थान, धम्म की शरण गमन अगर कोई मुझे पूछे, तो मैं बताऊँगा कि भई बाबा साहब की जीवनी ही मेरे लिए धम्म शरण स्थान है। क्योंकि बाबा साहब ही ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने पूरा धम्म अपने जीवन में उतारा था और उसका प्रत्यक्ष अनुभव आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब क्या है, अकेले व्यक्ति क्या कर सकते हैं, ये मैंने देखा है। इसलिए उनके मन में कुछ सवाल थे कि बाबा साहब कहते हैं कि भाई बुद्ध अपने आप को मार्गदत्ता कहते हैं, यार बाबा साहब कहते हैं कि सर्वध समभाव ये तत्व जो है मूर्खतापूर्ण है। मुझे आश्चर्य होता है कि बाबा साहब ऐसा क्यों कहते हैं। और हम भी बताते हैं कि बौद्ध धर्म जो है ऐच्छिक है। हम भी लोगों को बताते हैं ब्रह्मचारी को किया नहीं जाता है, वो हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसा क्यों कहते हैं? ये जो बात है मुझे लगता है बहुत महत्व की, ऐसा मुझे लगता है। अगर इसका अगर उत्तर जो सुनने वाले हैं उनको सही मायने में समझ में नहीं आया है, तो मुझे लगता है बौद्ध धर्म का आचरण बहुत कठिन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा-सा मुझे ये देखना पड़ेगा कि भई बाबा साहब ने लिखा है बुद्ध उनके धर्म में, नहीं क्या? आप जानते भी है कि बाबा साहब बोलते हैं कि भई ये कैसा हो सकता है कि सिद्धार्थ गौतम 29 साल के होने के बाद भी उन्हें मतलब क्या बोलते हैं आदमी बूढ़ा नहीं होता है या बूढ़ा होता है या वो बीमार होता है या उसका मृत्यु हो जाता है उसको मालूम नहीं है। हाँ? तो इसलिए उन्होंने अलग मतलब उदाहरण पेश किया। क्या पेश किया है? कि उन्होंने बताया कि भी नहीं, उन्होंने वो मतलब क्या बोलते हैं रोहिणी के पानी को विवाद को लेके ऐसे मतलब वो चित्र खड़ा किया और बताने का प्रयास किया कि
गुरु त्याग का कारण अलग है। हमारे गुरु जो है पूज्य भंते, इनके बारे में पूछा गया तो वो प्रैक्टिकल बात बताते हैं। वो बोलते हैं यार देखो, मतलब सॉरी है यार बोला मैंने, तो बोलेंगे क्या बंदे को यार कैसा बोलते आपने। मैं बोलता ये तो किसी को पता ही नहीं ना, 2500 साल पहले ना बाबा साहेब वहां थे ना मैं वहां था। तो ये कौन बता सकता है सच्चा क्या हो गया, किस कारण बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, ये तो पता ही नहीं ना। हाँ एक बात जरूर है, लेकिन उन्होंने गृह त्याग किया था, किस कारण किया था ये मालूम नहीं, लेकिन गृह त्याग किया था। तो मुझे लगता है, और आपको ये भी पता है कि उसके बाद में उन्होंने क्या किया। ज्यादा मैं बताने का प्रयास नहीं करूंगा क्यों आप सब ये जानते हैं। ये आलार काराम के पास गए, उद्धक राम पुत्र के पास गए, उन्होंने ध्यान की सभी क्या बोलते हैं अनुभव लिए, प्रावीण्य प्राप्त किया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कि उन्होंने क्या किया, वो बोलते हैं आप हमारे जैसे है, तुम यहाँ गुरु बन सकते हो, हमारे जैसे लोगों को पढ़ा सकते हो। लेकिन सिद्धार्थ को ये पसंद नहीं आया। तपस्या की उन्होंने, आप सभी जानते हैं, 5 साल तक बहुत क्या बोलते हो अपने शरीर को अपने बहुत पीड़ाएं दी है, लेकिन फिर भी उनको उनके सवाल का जवाब नहीं मिला। अभी मुझे पता नहीं, आप भी जानते होंगे कि उनके मन में क्या सवाल था, नहीं क्या। और अगर हम ज्यादा जाते हैं तो उन्होंने तपस्या का मार्ग भी छोड़ दिया। उनके साथ जो परिव्राजक थे 5, उन्होंने एक दे दिया उसको, बोले नहीं ये पदभ्रष्ट हो गए सिद्धार्थ, अभी हम इनके साथ नहीं रहेंगे, और वो आगे चले गए। आपको मालूम होना चाहिए नहीं क्या। और उसके बाद में सुजाता से खीर लेके उन्होंने अपना जो क्या बोलते तपस्या का व्रत छोड़ दिया। और आप बोलते कि आपको ये भी मालूम है कि वो घूमते घूमते बुरी वेला निरंजना नदी के तीर पर गए, और वहाँ एक पीपल का वृक्ष, जिसको बाद में बोधि वृक्ष कहा जाता है, वहां बैठ गए और बताया कि भाई देखो, यहाँ से मैं नहीं उठूंगा जब तक मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिलता। तो आपको तो ये पता है कि वहाँ उन्होंने जाने, आपने बुद्ध गया देखा भी होगा, वहां जाके उन्होंने वज्रासन लगाया, और वज्रासन लगाने के बाद में उन्होंने उस सवाल का उत्तर ढूंढ लिया। और आप बोलेंगे भाई क्या उत्तर ढूंढ लिया उसने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, मतलब कैसा उत्तर उन्होंने ढूंढा, ये भी मतलब देखना पड़ेगा कि सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध कैसे बने, उनके मन में क्या सवाल था। ये जो ये जो मैं बताने का बार बार प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक है। अगर अगर आपको आचरण करना है, तो वो बताते हैं कि भाई गृहकार को ढूंढते हुए मैं अनेक जन्मों तक लगातार दौड़ते रहा। बार बार जन्म लेना दुखद है। गृह कारक बोलते, गृह कारक तू दिखाई दे गया, अब फिर घर नहीं बना सकेगा, तेरी सब कड़ियां टूट गई, घर का शिखर बिखर गया, चित्त संस्कार रहित हो गया, तृष्णा का क्षय हो गया। इसका मतलब क्या होगा। अभी ये तो बिल्कुल सरल है, इसको समझने में कोई कठिन है क्या। हाँ, कठिन है क्या नहीं मालूम है, लेकिन तो आप भी जानते हैं ना, तृष्णा को तो मैं भी जानता हूँ, सिद्धार्थ को भी तृष्णा का अर्थ तो मालूम होगा ही, है ना। तो मुझे लगता है इसकी थोड़ी चर्चा आवश्यक है, अगर हम आगे जाते हैं, अगर हम अपने प्रवचन की तरफ जाते हैं कि भाई ये भी आवश्यक है कि बुद्ध क्या है। उसकी चर्चा ये है कि भाई अगर आप पतित्व समुत्पाद की पहली 2 कड़ियां दिखते हैं, उसमें हमें बताते हैं कि भाई अविद्या हम बोलते हैं ना, वह एक अंधा व्यक्ति है, मतलब अंधा है वो। और दूसरा जो है 2 संस्कार, जो कुम्हार है ना, वो अपने चक्के के साथ मिट्टी से बर्तन बर्तन बनाते हुए है। हाँ? अगर इसको हम थोड़ी कल्पना करते हैं कि भाई अंधा व्यक्ति का मूलभूत अर्थ क्या है, ये बहुत महत्व की बात है।
अंधा तो मतलब आंखें नहीं, उसको कोई देख नहीं पाता है, बहुत सारी बातें हैं, नहीं देख नहीं पाता है, तो उसको अंधा क्यों कहा गया? अंधे का मूलभूत अर्थ क्या है इस गाथा में? अंधा या तो प्रतीत्य समुत्पाद में मूलभूत अर्थ क्या है? वो क्या बोलते हैं? अंधा का अर्थ होता है प्रतीत्य समुत्पाद में जो परिवर्तनशील चीजें है उसको ठोस देखना, पक्का देखना, फिक्स देखना, इसको अंधापन बोलते हैं। अब बोलते हैं अंधा होने के कारण संस्कार होते हैं, बोलते हैं। ये क्या क्या है? अभी मान लो कि कुम्हार जो है, मिट्टी है, उनके बर्तन है, उसको अगर आप माता पिता बोलते हैं, दोनों एक साथ आते हैं। माता पिता क्यों आते हैं? अंधेपन के कारण, अपने आप को ठोस समझने के कारण एक आते हैं। और फिर क्या होता है? जो विज्ञान को दिखाया है, विज्ञान बहुत चंचल है, बंदर के चित्र बताया है, चंचल है, जागृति है, चेतना है। हाँ, वो क्या बोलते हैं? वो भी ऐसा ही है, उसका मृत्यु हो गया, उसका शरीर चला गया, लेकिन धारणा तो बाकी है ही ना। शरीर चला गया, मनोमय काया बाकी है। और मनोमय काया कैसी है? वो भी अज्ञान के कारण अपने चित्त को, अपने तृष्णा को ठोस समझने के कारण उसको लगता है कि मुझे शरीर धारण करना चाहिए, इसलिए वो गर्भाशय में प्रवेश करता है। क्या होता है? प्रवेश करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये उसका अर्थ है कि ये दोनों अंधे हैं और वो भी अंधा है, इसलिए क्या हो गया? जन्म हो गया, ऐसा बोलते हुआ। इसलिए क्या हो गया? अगर ये हमें बातें समझ में आ जाती है, अगर आचरण करने वाले आदमी को ये समझ में आ जाता है, तो बाबा साहब के जो बोलते हैं कि भाई अगर संसार सुखी करने का है तो क्या करो? धर्मांतर करो। ये समझ में आ जाता है ना? तो संसार तभी सुखी हो सकता है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, तभी क्या है? माँ बाप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और लड़का अपनी जिम्मेदारी लेता है, तो झगड़ा नहीं होगा। लेकिन वो क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारे कारण दुखी हूँ, वो भी वही तुम्हारे कारण, ऐसा बोलते हो। मालूम है आपको? दोनों क्या बोलते हैं? एक दूसरे को दोष देते हैं। लेकिन अगर आप बुद्धिस्ट है तो शायद आप ये आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी लेना चाहिए। ज्यादा जिम्मेदारी लेने से आप दुखी हो जाते हैं। लड़कों को भी ये समझ में आ जाना चाहिए, भाई मेरी उतनी जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे लिए वातावरण निर्माण किया, इसलिए मैं इस संसार में आया हूँ। और एक बात है, यह अनुभव लेने के बाद में क्या होगा? सिद्धार्थ अपने आप को सवाल खड़ा पूछता है कि भाई सवाल पूछने वाला भी तो पक्का नहीं ना हो, वो भी तो परिवर्तनशील है। मतलब सिद्धार्थ की ये धारणा भी टूट गई। इसका मतलब क्या होगा? सिद्धार्थ के लिए किसी प्रकार का दृष्टिकोण नहीं है। क्या हो गया वो? बिल्कुल 180 का कोण हो गया। इसका मतलब इसीलिए सम्यक संबुद्ध के क्या बोलते कर्म का कर्म भी नहीं होता है और उसका परिणाम भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई सिद्धार्थ नाम की कोई चीज नहीं है। ये समझना बहुत आवश्यक है। अब ये इसी को बोलते हैं कि सर्वज्ञ, सम्यक संबुद्ध, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, जिन्होंने जो बंद क्या बोलते मार्ग था उसका अनुभव ले गया, उस पर से जो कचरा है ना निकाल दिया और हमारे लिए क्या बोलते खुला कर दिया। और ये समझना आवश्यक है। अगर ये नहीं समझ में आ गए तो शायद कठिन जाएगा। और फिर ये सम्यक संबुद्ध जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वज्ञ है, सर्वप्रथम है, जिन्होंने अनुभव लिया, उनको किसी को शरण जाना था। अभी किसी को शरण जाना था, कोई जरूरत है क्या? लेकिन फिर भी वो शरण गए। और आपको मालूम है उस समय उनसे कोई भी शरण नहीं था, इसलिए वो जिस मार्ग के आचरण के कारण इस अवस्था को प्राप्त हुए, उस मार्ग को शरण गए, जिसकी शुरुआत आप जानते हैं दुख से होती है। इसके टू फोल्ड है ना क्या? वो लौकिक है और अलौकिक मार्ग है, ऐसा है। और ये भी जानते हैं आपके भाई दुख की शुरुआत जो है दुख से उसकी शुरुआत होती है।
और ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसा कि एक श्रद्धा का आपने उदाहरण लिया है कि श्रद्धा का क्या है ना मतलब अपने ऊपर अंदर जो अच्छाई है, जो उच्चतम है, उसका संपर्क अगर उच्चतम लोगों के साथ आता है तो उसका रूपांतर श्रद्धा में होता है। लेकिन दूसरा उसमें ये भी बात बताया है, अगर आप दुःख का अनुभव लेते हैं, क्या होता है? अगर आपको स्पर्श होता है, बताया ना स्पर्श का चित्र दिखाया है कि 2 जो मियाँ-बीवी, ये भी मतलब स्त्री और पुरुष आलिंगन देते हैं, तो आपके आँख में बाण लग जाता है, उसको वेदना बोलते हैं, मतलब दुःख है वो। अगर यहाँ रुकते हैं, तो वहाँ गुप्त दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे दुःख प्रकाश में आ जाता है। अगर आप अनुभव लेते हैं, तो उसका रूपांतर श्रद्धा में होता है, ऐसा बोलते हो। क्या होता है? उसका रूपांतर श्रद्धा में होता है। हाँ? इसका मतलब दुःख के अनुभूति से श्रद्धा का उगम होता है। वो अनुभूति है, अगर अनुभव लेते हैं, अनुभवजन्य है। अगर अनुभव लेते हैं, तो श्रद्धा का उगम होता है और श्रद्धा के अनुभूति से प्रमोद का उगम होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैं ये जो प्रमोद हमारा मेरा विषय है ना, प्रमोद, आनंद, है ना? मैं तो बताया पहले से भाई मैं बाबा साहब के कॉलेज में पढ़ा हूँ और उस समय आर्ट्स और साइंस दोनों एक साथ थे। इसलिए मेरी सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं उसको, उस ज़माने में मैंने पाली को लिया था और उस 1 साल में मुझे बुद्ध के बारे में, उनके सूत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल हुई। लेकिन दूसरे साल में क्या हो गया, आर्ट्स और साइंस अलग होने के कारण मुझे आगे उसकी क्या बोलते हैं वो मैं नहीं आगे जा सका। इसलिए कि 1 साल में मुझे बहुत सारा मालूम हो गया, भई हाँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उसी समय बाबा साहब का जो क्या बोलते हैं किताब है बुद्ध और उनका धम्म, उनको भी मैं पढ़ते रहता हूँ। उसमें भी बाबा साहब ने बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि अगर दूसरे लोग झूठ बोलते तो बोलने दो, लेकिन तुम झूठ मत बोलो। दूसरा गलत करता है तो करने दो, लेकिन तुम गलत मत करो। अरे! मैंने बोला ये कहाँ है? मैं बहुत ढूँढते रहा। बाद में मेरा क्या बोलते, मैं सर्विस में रहा, मुंबई में, उसके बाद में नागपुर गया। नागपुर में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, लेकिन कोई मुझे ऐसे लोग मिले ही नहीं है। जैसा बाबा साहब कहते हैं, ऐसा संग कहाँ है? नहीं मिले। तो मुझे लगा कि भई ये क्या करें? खोज करते रहा कि भई ऐसा संग कहाँ है? उस समय तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन मेरी खोज जारी रही और ये खोज मुझे 20 साल तक करनी पड़ी। मुझे पता याद है, मुझे पूरा याद है कि नागपुर में जब मैं सर्विस कर रहा था, जहाँ मैं रहता था, उस समय नवंबर के अंत में अनागरिक लोक मित्र ने एक प्रवचन दिया था, जिनका क्या बोलते हैं अनुवाद मेरे जो कल्याण मित्र थे सुदर्शन, उनके ससुर जी ने किया था। वे प्रज्ञाचक्षु के नाम के माने जाते थे, जाने जाते थे और उस समय मुझे पता चला कि आप भी बदल सकते हैं, आप भी शरणागमन कर सकते हैं, हैं? तो मुझे लगा अरे! अच्छी बात है और उसी समय नवंबर के अंत में मेरा क्या बोलते हैं प्रमोशन हो गया मुंबई के लिए और मैं अकेला वहाँ चला गया और वहाँ जाने के बाद में मुझे दर्शन हुआ किसी को, कोई चीज़ देखने को मिली। मुझे जो पुणे में जाके मैंने वो एक प्रवचन सुना बंते जी का प्रज्ञा के ऊपर, अहिल्या आश्रम में, उनका दूर से दर्शन हो गया। उनका प्रवचन सुनने से मुझे पता चला कि अरे हाँ, प्रज्ञा क्या चीज़ है। उसके बाद में बम्बई आ गए मैं, उसमें 31 दिसंबर 1981 को शरणगमन के ऊपर भी उनका मैंने प्रवचन सुना। मुझे लगा हाँ, ये मेरी खोज लगती है, अभी कुछ मतलब उसमें कुछ जान आ गया ऐसा लगा मुझे बहुत
खुशी हो गई, आनंद मिला मुझे। लगा हाँ, ये तो कभी प्रमोद का आनंद नहीं है, जो चीज़ मैं चाहता था वो मुझे मिला। उसी समय मैंने ये भी मतलब किताब पढ़ा था, क्या वो क्या बोल नाम उसके गोयनका जी का किताब पढ़ा, धर्म जीवन जीने की कला। उसमें भी वो अच्छी तरह से बताने का प्रयास करते हैं। मुझे लगा हाँ, क्यों ना मैं उसका किताब को मैं मँगा लूँ। तो उन्होंने किताब तो नहीं भेजा, उन्होंने एक फॉर्म भेज दिया, बोले 10 दिन के लिए शिविर में आ जाओ, विपश्यना शिविर में। और उतनी मैं नया-नया आया था ना मुंबई में, और नए-नए आदमी को 10 दिन की छुट्टी कहाँ मिलेगी? इसलिए मुझे ज़रा कठिन गया, मैंने बोला क्या करूँ? हमारे जो गुरुजी थे ना, क्या बोलते, जिसको हम पिताजी बोलते थे पंच भाई को, उससे मैं कुछ ध्यान कर रहा था। उन्होंने भी एक किताब लिखा था धम्म में प्रतिति समुत्पाद, वो भी मुझे पढ़ के अच्छा लगा था। तो मैं आ गया उल्लासनगर में। अब ये उल्लासनगर में जब मैं सर्विस करता था, तो यहाँ कोई एक ये लोग थे बुद्धिस्ट रीडर सर्कल, और उसी समय बनते का एक लेक्चर उल्लासनगर में भी हो गए, वो भी मैंने सुना। उनके 4-5 लेक्चर हो गए बनते, जब मैंने सब सुने, मुझे लगा कि हाँ, ये अच्छा है। तो उनका भी एक शिविर लगा था, क्या वो क्या बोलते हैं वो, नई नई मुंबई में उनका जो स्कूल है ना, वो क्या बोलते हैं वहाँ उसका शिविर लगा, और वो जो 3 क्या बोलते हैं 3-3 से 9 ऐसा कुछ था। उसमें कुछ इतवार भी आता था। तो वो शिविर के लिए मुझे लगा जाना चाहिए, लेकिन उसपे बोलते जो धम्म सहायक है उनको ही मतलब मतलब जा सकते। मैंने वहाँ के लोगों को जरा क्या बोलते हैं पटाया कि भाई मैं भी ध्यान करता हूँ, मैं भी ये शिविर में आना चाहता हूँ, तो आ जाओ बोले। उन्होंने लोकमित्र को बता दिया और मैं भी वो शिविर में चला गया। क्या बात है, क्या बात। पहले बार उधर क्या बोलते हैं आनापानसती पढ़ाई, हमारे जो ज्योतिपाल जी थे अनागारिक थे, और वो दूसरी बात है लोकमित्र भी थे वहाँ, भंते जी भी थे वहाँ, उनका नजदीक से दर्शन लिया मैंने, और बहुत सारी बातें देखा। अभ्यास भी हुआ उधर। अभ्यास में क्या हो गया कि बुद्धत्व मानव का आदर्श का पहला लेक्चर है ना, बुद्धत्व मानव का आदर्श का पहला लेक्चर पर चर्चा की, और मैं वो चर्चा करने के बाद मुझे लगा कि अरे हाँ, ये अच्छा है। मुझे समझ में आ गया कि यही संघ है जिसको मैं ढूंढ रहा था। और वो शिविर जनरल शिविर था, सर्वसामान्य लोगों के लिए था। लेकिन उसी शिविर में क्या हो गया कि भाई जो मतलब ब्रह्मचारी को पहले मतलब उधर इंग्लैंड में अभी तक वो दशशील उपासक बोलते थे। मतलब जो दशशील लेते हैं ना भाई, 3 शील जो है काया शुद्ध करने के लिए, 4 शील वाणी शुद्ध करने के लिए, और बाकी 3 शील जो मन शुद्ध करने के लिए, इसलिए उसको दशशील उपासक बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो नाम भी बदली कर दिया। क्या बोलते हो, उसके बाद में बनते जी बताने लगे कि भाई नहीं, हम इसके बाद में जो दीक्षा लेते हैं ना, परिणाम कर शरण करते, उसको हम ब्रह्मचर्य कहेंगे। अरे मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ, अच्छी बात है। और उसके बाद में अभी वो जनरल शिविर था, लेकिन उसमें 2 ब्रह्मचारी की दीक्षा हो। हमारे जो बहुत ही मैं जाता हूँ मेरे मित्र शिलादित्य और एक जय आदित्य, तो क्या जनरल शिविर दीक्षा शिविर में परिवर्तित हो गया। तो मुझे बहुत आनंद हुआ, इतना आनंद होगा मतलब क्या बात है। इतनी खोज, मेरी 20 साल की खोज नष्ट हो गई, पूरी हो गई, संपन्न हो गई। इतना आनंदी हो गया मैं कि पूछो मत। मुझे लगा कि भाई धम्म क्या आचरण करने के लिए भिक्षु बनने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर शरण गमन करता है, देखो ये भी बात बहुत महत्व की है, बुद्ध शरण क्यों गए, है ना? बुद्ध शरण क्यों गए थे? और मुझे अच्छा लगा कि भई हाँ, ये शरण गमन से ही व्यक्ति क्या बोलते हैं बुद्धिस्ट बन सकता है। जन्म से कोई बुद्धिस्ट नहीं बनता है। आपने सुना होगा, कोई पिक्चर में बताते भी है भाई ठप्पा किधर है? हैं? अगर वो बुद्धिस्ट है या क्या मुसलमान है या कोई हिंदू है, ये कैसा मालूम जन्म से थोड़ा होता है, नहीं? लेकिन क्या होता है? ऐसा ही है। तो मुझे लगा हाँ, शरण गमन से ही बुद्धिस्ट होता है, नहीं? जो व्यक्ति शरण गमन करता है, संकल्प करता है, वही आदमी बुद्धिस्ट हो सकता है।
मुझे लगता है ये बहुत महत्व की बात है, ये मुझे इसमें मिली। तो मुझे लगता है बहुत सुंदर, बहुत आनंदी हो गया मैं, और उसके बाद में ये हो सकता है मेरे जीवन में आनंद के कारण मैं ज़्यादा ही इस तरफ झुक गया हूँ। हो सकता है कि उस समय मेरी कुछ बातें जो है, किसी को समझाने में मैं कठिन रहा होगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है, वो संसार त्याग देता है। ऐसी भी कुछ समय की धारणा थी। तो ये हो सकता है कि मैं नियमित ध्यान करता था और नियमित शिविर भी करता था, इसलिए मेरी बहुत सारी छुट्टियाँ जो है, इसमें चली गई। क्या बोलते हो? शिविर में भी चली गई, और इसीलिए मैं बोलता कि भाई ज़्यादा ही मैं उसको आकर्षित हो गया। तो मुझे लगता है ये बहुत ही आनंद की बात थी मेरे लिए कि मैं बदल सकता हूँ, मुझ में परिवर्तन हो सकते हैं। जब मैं रुताइश को मैंने बताया कि भाई देखो, मुझे ध्यान के कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैं परिवर्तन की भाषा में बौद्ध धर्मों को बता सकता हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैं उसी मतलब क्या बोलते हैं, मैं बहुत सारे शिविर करते रहा, और एक शिविर में 1 महीने का शिविर था 1983 में, जो मतलब लोक मित्र ने लिया था, उस शिविर को मैं गया था। उसमें कुछ मुझे धम्म मित्र पहले हो गए मैं फरवरी में, और ब्रह्मचारी मतलब वो शिविर था धम्म मित्र का। तो उसमें थोड़े कुछ अनुभव मुझे आए थे, एकाग्रता के अनुभव आए थे, लेकिन उससे मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी ब्रह्मचारी होना चाहिए। तो और मैंने उसमें क्या बोलते हो दरखास्त दे दी कि भाई मुझे ब्रह्मचारी बनना है, मुझे परिणाम कारक शरण गमन करना है। तो क्या है, ये प्रमोद जो है, आनंद जो है, मैंने क्या बोलता है, भाई आनंद मुझे क्यों मिला है? श्रद्धा की अनुभूति से। मुझ में श्रद्धा थी, जो देखा था मैंने कि मेरे अंदर में कुछ अच्छाई है। मैं मैं आपको क्या बोलते हैं, ऑफिस में भी मैं बोलता कि भाई वैसा मैं जीता था। एक घटना बताना क्या काम है कि भाई ऑफिस में जब मैं टेलीफोन में था, तो टेलीफोन क्या बोलते हो, उस समय हमारे डिपार्टमेंट की मोनोपोली थी। कि उधर कोई उस समय मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो मैं जहाँ सर्विस करता था, वहाँ मैं आउटडोर में टेलीफ़ोन कनेक्शन लगाने के लिए मेरी थी, और कोई चीज़ ऐसी थी कि एक जगह पर टेलीफ़ोन मैं नहीं दे सका, तो मेरी कंप्लेंट कर दिया उन्होंने, मेरे बड़े साहब के पास। उनका नाम था राजगोपाल राव, बड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे पूछा भी, देखो बोले ऐसी-ऐसी तुम्हारी कंप्लेंट है। तो बोले, मैंने तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोला। मैंने बोला सर आप इसका मतलब ये करो, क्या बोलते हो उसकी, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेट करो, छानबीन करो। लेकिन मैंने ऐसा ही बता दिया। मैंने बोला मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई पैदा हो गया है जो मुझे पैसे के बल पर मोल ले सकता है। वो मेरे तरफ देखते रह गए यार, ब्राह्मण आदमी था, वो मेरे तरफ देखते रह गए। तो मैं, लेकिन मैंने सर मैं ये मेरी मुझे जो समस्या है ना, उसके लिए मैं आप बताने के लिए आया था। लेकिन उसको बहुत अच्छा लगा कि अरे ये आदमी मतलब अलग लगता है। मेरे बाद में कुछ कठिनाई आई, लेकिन फिर भी ये उन्होंने मुझे बचा ली। एक महीने के शिविर में था, उस समय भी कुछ कठिनाई आई, लेकिन इन्होंने मुझे बचा लिया। नहीं बोले ये आदमी ऐसा नहीं है। क्या है? शील का प्रभाव होता ही है। ब्रह्मचारी संवरशील बोलते ना, वो बोलते कि आप शील का आचरण करो, शील तुम्हारा रक्षण करेगा, ऐसा बोलते हो, ऐसा बनते बताते हैं। तो मुझे लगता है ये शरण गमन जो है, ये बहुत ही महत्व का है। अभी आगे का जो मतलब ये प्रमोद है ना, ये प्रमोद है, आनंद है, जीवन में आता है? ध्यान में भी आएगा, लेकिन क्या है, ये आपको जीवन में जीने से आ जाता है कि भाई कितना आनंद है, जो आप चीज़ चाहते हैं, अगर वो मिल गई, तो आपको आनंद आ जाता है। लेकिन अभी अंत में जो बाकी आगे का जो प्रवचन है, वो क्या बोलते हैं, प्रीति। प्रीति का अनुभव। बच्चे बताओ, आपने सब पढ़ा होगा यार, है ना? पढ़ा होगा, नहीं? क्या बोलते हो, चक्राकार मार्ग में पढ़ाया होगा कि भाई प्रीति का अनुभव क्या है? इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा खुल जाती है कि वो मन में नहीं रहती है, ये तुम्हारे शरीर में भी आ जाता है। क्या बोलते हैं?
और रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव आ जाता है। आपका ये क्या बोलते हैं, ये जो ये है ना, बाल है ना, ये एकदम खड़े हो जाते हैं। ये अनुभव बोलते ध्यान में आता है, ऐसा लोग बोलते। मुझे इतना भारी अनुभव तो नहीं आया है ध्यान में। हुँ, इतना मतलब क्या बोलते हैं, लेकिन एकाग्रता का थोड़ा अनुभव आया था 1 महीने के शिविर में। लेकिन ये जो शक्ति खुली करने की बात है, इसको थोड़ा-सा मुझे थोड़ी-सी चर्चा करने को ऐसा मुझे लगता है। शक्ति कैसी बंद होती है? नहीं? ये मुझे थोड़ा-सा, आप कभी इस पे ऐसा सवाल खड़े करते क्या? मुझे लगता है ये बहुत महत्व का है कि भाई शक्ति कैसी बंद होती है ना? अगर अगर आप थोड़े भी अपने जीवन की तरफ देखते हैं? अगर थोड़ी भी अपने जो जीते हैं, उसका अनुभव लेते हैं, अगर मान लीजिए अभी क्या है, बारिश का मौसम है हमारे तरफ, नहीं? तो मतलब विचार आ जाता है कि भाई चाय पीना चाहिए, नहीं? ऐसे तो विचार बहुत सारे आते रहते हैं, मालूम है आपको। उसको पकड़ना बहुत कठिन है। ऐसा बोलते हैं अपनी बस की बात नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन विचार आने के बाद में आप में विचारों में कोई इच्छा पैदा हो जाती है, चाय पीने का विचार आ गया और चाय पीने की इच्छा हो जाती है। क्या होता है? ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, नहीं? चाय पीने की ये प्रक्रिया। और फिर बाद में आप क्या करते हैं? चाय पीने का निर्णय लेते हैं, संकल्प करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये आपका चाय पीने वाला ठोस स्व-निर्माण हो गया, है ना? और ठोस स्व-निर्माण हो गया, इसका मतलब क्या है? अभी जो निर्णय लिया आपने, तो निर्णय में शक्ति है बोलते हैं। क्या है? निर्णय में शक्ति है। फिर क्या करते हैं आप? अगर आप अकेले हैं, खुद जाकर क्या करते हो, मतलब चाय का पुतीला लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, क्या मतलब चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, गैस लगाते हैं, क्या है मतलब ये बताया, और उबालते हैं उसको, फिर बाद में छानते हैं और छानने बाद में चाय पीते हैं। अब ऐसे शो आपके बहुत सारे होते रहते हैं। सब्जी बनाने का, आज कौन-सी सब्जी बनानी है, इसका भी आप ऐसा ही करते हैं। एक महिला ऐसा बताते हैं, एक जगह बोलते हैं एक महिला थी, उसमें बोलते वो कोई भी बड़े राजघराने का क्या बोलते वो इसमें खाना पकाती थी। तो हर समय वो वहाँ बोलते एक बुद्ध का स्टैचू था बोलते। वो जाकर उसको पूछती थी कि भाई चाय मैं अभी कौन-सी सब्जी बनाऊँ? तो फिर वो पता नहीं वो सुनती होंगी, वो बता देगी, नहीं तो बाद में वो चाय मतलब सब्जी बनाती। तो एक बार उस किसी ने पूछ लिया, तो बोले ऐसा क्यों? मैंने बोले मुझे लगता है, बोले ये आदमी सब जानता है, इसको सब मालूम है, इसलिए मैं उसको पूछती हूँ बोले। अगर मान लीजिए आपके घर में 2-3 तरकारी है, भिंडी है, नहीं? क्या बोलते हैं वो पत्ता गोभी है, फ्लावर है, या बहुत सारी चीज़ है। अगर आपने निर्णय ले लिया, तो क्या होता है? निर्णय में शक्ति है। बाकी की सब्जियाँ बंद हो जाती है। अगर भिंडी की भाजी सब्जी बनाना है, तो बाकी की सब्जी बंद हो जाती है। अगर आपको रेडियो सुनना है 91.1, ये सिलेक्ट कर दिया तो बाकी के चैनल जो है ना अपने आप डिलीट हो जाते हैं। टीवी देखते हैं, वैसा ही है। अगर कोई चैनल सिलेक्ट कर देते हैं, तो बाकी के जो चैनल है ना डिलीट हो जाती है ना? तो क्या मतलब ये निर्णय जो है ना बहुत महत्व का है। इसलिए सिद्धार्थ क्या बोलते हैं, सम्यक संबुद्ध जो है ना शरण गए, और वो शरण गमन का तत्व ही हमारे साथ में डाल दिया है ना? और शरण गमन क्या है? अकेला नहीं आता है, उसके साथ में आचरण भी आता है। क्या है? क्या बुद्धं शरण गच्छामि ना, इसलिए क्या बोलते हो? विद्या किसको शरण गई वो आती है, किसको शरण गई है, और बाद में उसका आचरण आता है, नहीं? शीलाचरण आता है बाद में। और उसके स्तर भी आपको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों क्या होता है? तो मैं क्या बता रहा हूँ कि भई ये जो शक्ति बंद कैसी होती है, हैं? अभी जो हम कर्म करते हैं ना, कर्म करने वाला कोई तो भी पक्का ठोस व्यक्ति है। क्या ये धारणा है हमारी। अभी पर हम बदलते हैं ना, अभी देखो मेरे बाल जो है ना, सब सफ़ेद हो गए, लेकिन मेरी इसके बाल है ना, ये काले हैं। उसमें अगर कुछ क्या बोलते हो, एक आधा भी सफ़ेद बाल आया ना, तो मैं उसको निकालता हूँ। अभी अभी मैं मुझे पता है ना, मेरे ऊपर के सब बाल सफ़ेद हो गए,
लेकिन मैं बोला नहीं नहीं, कम से कम ये एक आधा बाल भी दिखेगा ना, नहीं निकाल देता मैं उसको। क्या है, मैं नहीं चाहता उसको, नहीं बदलना नहीं चाहता। नहीं, काले काले कोई कोई लोग तो मतलब जान दो, वो बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। कोई कोई प्लास्टिक लोग प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं, है ना। तो क्या होता है, कोई तो भी पक्का है, धारणा है मेरी कि मैं पक्का हूँ, लेकिन फिर भी पक्का नहीं होने के बाद में फिर भी आप पक्का मानते हैं, ठोस मानते हैं। और इसलिए कर्म होता है, ठोस मानने से आप अपने आप को ठोस मानते हैं, इसलिए कर्म होता है। और जब कर्म होता है तो परिणाम होगा ही, है ना। तो क्या होता है, कर्म तो इसी में शक्ति बंद हो जाती है ना। क्यों, होना ही है। तो बहुत सारी बातें होती है उसमें, जो भी आपका स्व बनता है। अभी आप अगर बोलेंगे आप, तो क्या बोलते हो, आर्किटेक्ट बनने वाला स्व, नहीं, उसने निर्णय ले लिया मुझे आर्किटेक्ट बनना है। किसी ने निर्णय लिया मुझे डॉक्टर बनना है। किसी ने निर्णय लिया मुझे क्या बोलते हैं इंजीनियर बनना है। कोई बोल कुछ भी। किसी के आदमी ने क्या किया, क्या बोलते हो, शराब पीने का निर्णय लिया। तो क्या होता है, कोई सिगरेट पीने वाला सो होता है? बहुत सारे सो होते हैं। अभी क्या बोलते हैं, अरे बोलते इतने सो में बट गया हूं मैं, इतने सो में, इतने सो में बट गया हूं मैं, लेकिन बोलते मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। मतलब हम इतनी चीजों में बट गए हैं, इतने हमारे स्व है। अगर ये स्व, अगर बंद होते ही शक्ति बंद करते हैं, अगर आप ध्यान में चले जाते हैं, प्रत्यक्ष, अगर आप ध्यान में चले जाते हैं, तो पूज्य भंते कहते हैं कि अगर आप समतल एकाग्रता प्राप्त करते हैं, समतल मतलब क्या है, समतल हॉरिजॉन्टल। और वो बताते हैं कि ये एकाग्रता प्राप्त करने के लिए आपको स्मृति और संप्रजन्य का आचरण करना पड़ता है। उन्हें बताने का प्रयास किया उन्होंने कि भाई, अगर आप समतल एकाग्रता प्राप्त करते हैं, शरीर की जागृति है, कैसा शरीर है आपका, कहाँ बैठे हो, हाथ कैसा है, शर्ट कौन सा पहन, सभी चीजों, खाते किस लिए वगैरह, है ना। फिर बाद में भावनाओं की जागृति है, ऐसा बताते हो, दूर से नहीं, उसका अनुभव लेना बोलते, वेदना वेदना की, भावना की, और बोलते विचारों की जागृति। नहीं, इसका अगर आप आचरण करते हैं तो आप समतल एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। अगर समतल एकाग्रता प्राप्त करने के बाद में अब बता दें कि जो आपकी शक्ति आपने बंद कर दी है अपने कर्म के कारण, वो खुल सकती है। क्या हो सकती है, खुल सकती है। लेकिन वो खुलने नहीं देते, क्योंकि उस समय आपको 5 बाधाओं का क्या करना पड़ता है, बाजू में करने पड़ते हैं 5 बाधाएं। और 5 बाधाएं क्या क्या है, सब आप जानते हैं। अगर वो बोलते हैं कि भाई काम क्षमता का जो है बाधा है, वो क्या बोलते हैं भाई, अनेक रंग अगर पानी में मिलाते हैं ना, उस पानी के ऊपर उसको दिए है, वो बोलते पहली बाधा है, उसको बाजू में करना पड़ता है। अगर आपके मन में द्वेष है, गुस्सा है, तो क्या बोलते हैं, ये जो है ना गुस्सा जो है ना, जैसा पानी उबलता है ना, वैसा होता है, वो उबलने वाला पानी की वो बात है, उसको नहीं क्या। अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप वो क्या बोलते हैं उसको, वो मतलब वो अस्वस्थ है, चिंतित है, तो क्या उसको क्या उपाधि है, कि पानी जो है ना हवा से जो हिलता है, उसमें भी आपकी पारदर्शिता नहीं रहती है, आपका मन जो है उससे बाधित हो जाता है। और बोलते हैं, अगर आलस है, तो जहाँ पानी में जो क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं, मालूम नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उससे पानी जो है ना, उसकी भी पारदर्शिता निकल जाती है। अगर आपको विचिकित्सा है, शंका है, तो बोलते हैं, मिट्टी से भरा हुआ पानी, ऐसा बोलते हैं उसको। अगर इस बाधाओं को आप बाजू में कर देते हैं, तो आपकी बंद शक्ति खुल जाती है। और इसी को बोलते हैं कि भाई, इसी को ये प्रीति का अनुभव होता है, वो इतनी खुल जाती है कि क्या होता है, आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत शक्ति बंद है ना, वो खुल जाती है। तो इसे ये ध्यान का अनुभव है क्या? लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि ध्यान में ही ये अनुभव आता है, ऐसा जरूर नहीं है। ध्यान में ये अनुभव आता है, अपने जीवन में कई बार ये अनुभव आता है। कभी कोई सूर्यास्त का दर्शन होने से भी आपको इसका अनुभव आ सकता है। कभी क्या सनसेट होता है, या सूर्योदय होता है, उसका भी
अनुभव ले तो भी आपको उसका अनुभव आ सकता है। कोई चित्रकार है, कोई गायक है, नहीं? बहुत सारे लोग जो है ना, उनको गाते समय इसका अनुभव आता है। लेकिन ये अनुभव वो पूरे जीवन में मतलब ले नहीं सकते, गाते समय ही ले सकते। इसलिए बहुत सारे लोग जो है ना, शराब पीना शुरू कर देते हैं। उसको डर लगता है कि भाई कैसा होगा? मालूम है आपको बहुत सारे लोग जो है ना, आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो साहित्यिक है, उसके खून में पूरी तरह से क्या बोलते हैं वो, शराब हो गया है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऐसी भी बात है, क्या? ऐसी भी बात है, बहुत सारे अनुभव आपको, प्रीति का अनुभव आपको आ सकते हैं। अभी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, वो एक अनुभव आपको बताकर मैं समझता हूँ ये प्रवचन संपन्न करने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा मुझे बोलने की आदत नहीं है। लेकिन क्या है, मैं उस समय मतलब 1962 की बात होगी शायद। और आपको पता है कि कॉलेज में बहुत सारे अलग-अलग कला कला का ये होता है, कोई अलग दालन होता है, उसका क्या बोलते हैं वो, रंग मंदिर में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो उस समय में क्या था कि जो नागपुर के लोग को मालूम है कि नागपुर के लोग जो है ना, वो नागोराव कव्वाल को जानते हैं, है ना? नागोराव कव्वाल को जानते हैं। उनका कार्यक्रम हमारे कॉलेज में रखा था रंग मंदिर में। बहुत सारे लोग थे, क्योंकि वो नागौरा कव्वाल जो है ना, बहुत ही फेमस आदमी था कव्वाली में। वो उसके क्या-क्या उसके जीवन के बारे में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा गाता था। और हमारा रंग मंदिर पूरी तरह से, और मालूम है आपको कॉलेज में क्या आता है, अभी आजकल कोई पिक्चर में दिखाते हैं ना, कॉलेज के सीन वगैरह, उस समय में मैं मतलब क्या बोलते हैं, देहात का आदमी उधर चला गया और वहाँ बहुत सारे लोग जो है ना, वो गाने मतलब वो अलग-अलग कपड़े भी पहनते, वो रंगी-बेरंगी क्या बोलते हैं, युचिया, तितलिया ना क्या, ऐसे लोग वहाँ बैठे थे। बहुत आनंद ले रहे थे, बहुत आनंद ले, इतना आनंद ले रहे थे कि ताली गूंजती थी, तालियाँ का आनंद का आनंद। ये भी एक प्रकार का प्रीति का अनुभव है। हाँ, ये भी एक तो बहुत आनंद लेते, बहुत एक कोई लोग ना गज़ल सुनते ना, तो बहुत लोग बहुत तालियाँ बजाते ना, तो आनंद होता है उनको, प्रीति का अनुभव आता है, जीवन में भी आता है। अभी आप बोलेंगे भई उस समय में क्या किया उसने, अंत में अंत में ये मराठी में कव्वाली बोले, पटाचारा की ऐका कहानी, ऐसा मराठी में बोलते उसको। बोलते सुनिए, पटाचारा की कहानी सुनिए। और उसने बहुत अच्छी तरह से गाया, इतना सुंदर गाया ना, तो मैं अभी भी वो याद करके अपने आप को बहुत भावुक बन जाता हूँ। और उन्होंने इतनी अच्छी ढंग से वो कहानी बताई ना कि भाई किस तरह से पटाचारा कितनी ब्रेव वुमन थी, कितनी क्या बोलते हैं वो शक्तिशाली महिला थी कि अपना पूरा क्या बोलते हैं, क्या पैसे वाला जीवन, क्या बोलते हैं जो श्रेष्ठी की लड़की थी वो छोड़ के एक क्या बोलते हैं मजदूर के साथ चली गई थी। वो जो चाहती थी वो उसने किया है। और बाद में आपको पता भी है क्या-क्या हो गया और कैसी वो मतलब माँ को मिलने के लिए आती थी, हैं? किसको? अपने माता को मिलने के आती थी, लेकिन वो जब वो मतलब बच्चा पैदा होती थी, लेकिन नहीं आ सकी। बीच में उसको ये हो गया, फिर बाद में उसको वापस जाना पड़ा। वो डरता था कि अगर मैं उसके साथ चला गया तो मुझे वो लोग मारेंगे, मुझे पीटेंगे, इसलिए वो नहीं जाता था। लेकिन क्या होगा, दूसरे बार भी गई वो, और वो भी पता है आपको, वो भी मालूम है। लेकिन क्या हो गया, दूसरे बार भी ये सब कहानी उसने बहुत अच्छी तरह से कहानी बताई, और इतनी मतलब सुंदर बताई कि मुझे आपको बताने में कठिन जा रहा है कि पूरा हॉल, पूरा वो जो बहुत ही तरुण, बहुत ही क्या है, मतलब क्या आनंद लेने वाले लोग, हँसी मज़ाक करने वाले लोग, पूरा हॉल, पूरा रंगमंदिर जो है ना, सिसकियों से नहीं, मतलब भर गया था। ज़ोर-ज़ोर से लोग रो रहे थे। बुजुर्ग, मुझे लगता है ये क्या बात है? ये कैसा प्रीति का अनुभव? ये कैसी बात है? ऐसा कैसा हो सकता है कि भाई इतने जवान, अभी हँसने वाले लोग, एक दूसरे को ये करने वाले लोग,
एकदम कैसे रोने लगे हैं? क्या बात है? ऐसी क्या समस्या हो गई है? तो मैं जब ढूँढ रहा था, मैं जब सोच रहा था कि क्या लगता है आपको? भट्टाचार्य को लिए वो रो रहे थे? क्या लगता है आपको कि ये सभी लोग उसके लिए रो रहे थे? नहीं, उनके लिए नहीं रो रहे थे। जो दुःख का स्पर्श हो गया, भट्टाचार्य का दुःख का स्पर्श हो गया, तो क्या हो गया? उनका जो दुःख का बाँध है, जो उन्हें रोक के रखा था, नहीं? हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना दुखी है, वो बाँध जो है, वो शक्ति जो है खुल गई। इतनी खुल गई कि वो अपने आँसू रोक नहीं पाए। उनके लिए नहीं रो रहे हो, क्या बोलते हैं? उनके लिए नहीं रो रहे, वो तो अपने लिए रो रहे थे कि अपने दुःख का उनको अनुभव आ रहा था कि हाँ, यही तो है, शक्ति बंद है, वो खुल सकती है। जीवन में ऐसे कई अनुभव आपको आते होंगे, किसी को मतलब क्या बोलते हैं, कोई जो है ना, अपना नज़दीक का व्यक्ति जाने से, अपनी माता जाने से, किसी का पति जाने से, हाँ, बहुत लोगों को अनुभव आया होगा। लेकिन वो जब रोते हैं, वो उनके लिए नहीं रोते हैं, अपने लिए रोते हैं। अपने दुःख का बाँध छूट गया है, खुल गया है। हाँ, अब ये इसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि हाँ, ये जो शक्ति है, बंद किसने की है? हमने की है ना? बंद किसने की है? मैंने की है। आचार्य शांति जो बोलते हैं कि उसने अपने हाथ में लाठी पकड़ी है, लेकिन तुमने तो शरीर धारण किया ना, हाँ? इस शरीर धारण करने के कारण तुम दुखी हो, और ये इसलिए है कि क्योंकि आप परिवर्तनशील चीज को पक्का समझते, इसलिए इसलिए शक्ति बंद हो गई है। तो ये अगर अनुभव आप लेते हैं, अगर ये आपको बुद्ध समझ में आ जाते हैं, इस ढंग से अगर आप जीते हैं, तो मुझे लगता है कि जो चीज है ना, बोलते ना, वह दुख के अनुभूति से श्रद्धा का उगम होता है, नहीं? इसका मतलब क्या होगा? जब आप देखते हैं कि मैं मेरे कारण दुखी हूँ, और अगर उसका आप अनुभव लेते हैं, तो उसका परिवर्तन श्रद्धा में होता है, और आगे की कड़िया जो है इसी ढंग से आगे चलती रहती है। मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है, क्योंकि ये मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बताने से आप भूल जाएँगे, बहुत ज़्यादा बताने से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये आगे चलते ही रहेगा। अगले समय भी मुझे आगे की कुछ 2 कड़ियाँ हैं, बतानी पड़ेगी और आपको सुनना पड़ेगा। मुझे लगता है आप बहुत क्या बोलते हैं, जागरूक लोग हैं, बहुत ग्रहणशील लोग हैं, और मैं फिर ब्रह्मचारी हितैषी का पुनर्नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ अपने अनुभव शेयर करने के लिए यहाँ बुलाया। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी का, जिन्होंने मुझे ये सभी चीज़ें बहुत प्यार से सुनी हैं। मतलब सुनिए, मतलब ऐसा मैं अपने आप को ही प्रवचन दे रहा हूँ। मैं अपने आप को ही बता रहा हूँ कि देखो, ऐसी बात है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते में। जय भीम, नमो बुद्धाय।